नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तिजोरी में ऐसी कौन सी चीज़ें रखें जिससे आपके जीवन में धन ही धन हो जाए, जिससे आप जीवन का हर सुख ले पाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहते हैं कि तिजोरी के अंदर रखनी नहीं चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तिजोरी के अंदर ज़रूर रखनी चाहिए। भाई, भौतिक सुख भी अपने जीवन में बहुत ही अहमियत रखते हैं। संसारिक जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती ही है। परिवार की इच्छाएं और आपकी स्वयं की इच्छाएं, आपका खुद का स्वस्थ रहना और अपने जीवन के अंदर हर खुशी को आगमन करते रहना, यानी हर तरीके की चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर महत्व होता ही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें तिजोरी में रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो तिजोरी में नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हम ऐसे ही डंप कर देते हैं, अंदर रख देते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत वहाँ तिजोरी के अंदर नहीं होती है। छोटा सा आईना, आप तैयार होते हैं, रोज़ पर्स के अंदर रखा होता है, लेकिन आप तिजोरी के अंदर नहीं रखते हैं। आपकी बार आपने एक अच्छा सा आईना लीजिए, प्यारा सा आईना है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उतना ले लीजिए जितना आप तिजोरी के अंदर रख सके। तो तिजोरी के अंदर आईना रख दीजिए। तैयार होने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं ना, आपकी बात धन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो आईना, उसके ऊपर कोई किसी तरीके का स्क्रैच नहीं होना चाहिए, वो आईना गंदा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का स्पॉट नहीं होना चाहिए, यानी एकदम क्लियर साफ सुथरा आईना। ये आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। या फिर आप कहें कि हमारे पास तिजोरी तो है ही नहीं, तो हम कहाँ रखें। जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं, महीने की इनकम करते हैं ना, कहीं तो रखते होंगे। जहाँ भी आप वो पैसा रखते हैं वहाँ पे आप एक शीशा लगा लीजिए, और या फिर अगर अभी तक नहीं किया तो एक ऐसी उसकी जगह फिक्स कर दीजिए धन की। कहते हैं धन लक्ष्मी जहाँ उनकी एक प्लेस बनाई जाती है वहाँ टिकती ज़्यादा है। तो आप एक पर्टिकुलर प्लेस जो है धन की जगह बना लीजिए, वहाँ पर आईना लगा दीजिए और उसके आगे पैसे रखिएगा। जब आपकी नज़र पड़े जो शीशे में से धन दिख रहा है डबल, वहाँ दिखना है आपने। वहाँ दो पोटलियाँ दिखेगी, एक शीशे के अंदर एक बाहर। तो यानी शीशे के अंदर वाली पोटली भी देखिए, बाहर वाली देखिए, तो डबल पोटली आपको दिखेगी, डबल धन आपको दिखेगा। ये धन आपका दोगुना होना शुरू हो जाएगा। तो ये धन की बढ़ोतरी आपकी पहली इस छोटी सी चीज़ से होना शुरू हो जाएगी। फिर आती है बात कि कुछ और ऐसी चीज़ें, यंत्र कहते हैं, माँ लक्ष्मी का यंत्र, कुबेर यंत्र, ये आप अपनी तिजोरी अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। इससे कुबेर की भी कृपा बनी रहती है, इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। तो कुबेर यंत्र पीले रंग के कपड़े में लपेट करके आपने रखना है अपनी तिजोरी में, अपने धन स्थान पर। माँ लक्ष्मी का जो यंत्र है वो आपने लाल कपड़े या गुलाबी कपड़े में ही रखना है। ये दो यंत्र हमेशा आपकी तिजोरी में होने ही चाहिए। इससे धन बढ़ता है, धन सेफ रहता है, और धन बढ़ने के साथ साथ उस धन से आप सुख पाते हैं, सुख कमाते हैं, यानी सुखों का धन होता है वो। ऐसे नहीं कि ये धन आया तो कहीं हॉस्पिटल में खर्च है, कहीं बीमारियों में खर्च है, कभी किसी की मददों में खर्च हो गया, कभी कहीं खर्च हो गया। यानी आपके पास तो ठन ठन गोपाल, आपके पास तो बचता ही नहीं, आप तो सिर्फ कमाने के जरिए हैं। बट यहाँ आपका धन बचेगा भी, यहाँ धन आपका सुरक्षित भी रहेगा, और इस धन से आप सुख पाएंगे। तो दूसरा उपाय आपने ऐसे करना है, तिजोरी के अंदर चांदी जरूर रखनी चाहिए। यानी चांदी का कोई आप चीज धातु रख सकते हैं, चांदी का सिक्का रख सकते हैं, चांदी का कोई एक टुकड़ा रख सकते हैं, चांदी का नोट रख सकते हैं, यानी कोई भी चांदी की चीज। और चांदी का अगर के सिक्का रख रहे हैं तो उसमें बैठी हुई लक्ष्मी को रखिएगा, यानी जो लक्ष्मी विराजित है, टिकी हुई है, स्थिर है, उस टुकड़े को आपने रखिएगा। या चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का या चांदी का नोट कुछ भी रख सकते हैं, या चांदी की कोई बनी हुई धातु, कोई एक ऐसी चीज़
जिसे आप अपनी तिजोरी में अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपको खूब सारा लाभ होता है। एक ऐसी डिबिया जिसके अंदर हो अक्षत, चावल, कोई भी ऐसी डिबिया, उसे बंद अच्छे से टाइट करके उसके अंदर कुछ सिक्के डाल दीजिएगा। इसे भी आप अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, इसे अपने धन स्थान तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन हर पूर्णिमा में इसमें से कुछ अपने चावल अक्षत निकालने हैं, उसकी खीर बनानी है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है और उतने ही चावल उसमें फिर से भर करके रख देने हैं। ये भी आपने कॉन्टिन्यूशन में करना है। लाल रंग का कपड़ा और उसमें कुछ कौड़ियाँ और सिक्के, ये आपने डाल देने। अगर आप 11 कौड़ियाँ डाल रहे हैं तो 11 ही सिक्के डालिएगा। अगर आप 6 कौड़ियाँ 8 कौड़ियाँ डाल रहे हैं तो 6-8 सिक्के ही डालिएगा। और अगर आप उससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, लेकिन कौड़ियाँ जो हैं वो पीले रंग की होनी चाहिए, पीली कौड़ियाँ। ये कौड़ियाँ प्लस उतने ही सिक्के, इसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और लाल रंग का कपड़ा हो और उसे आपने अपनी तिजोरी में रख देना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिखनी कहाँ से चाहिए? आपके शीशे में से ज़रूर दिखनी चाहिए। आईना जो आपने बीच में रखा है, उससे आपको ये सारी चीज़ें दिखती रहनी चाहिए। इससे ही आपके दर्शन होने चाहिए, इससे ही आपकी उन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र पड़नी चाहिए। इससे भी आपके घर में धन भी आता है और धन के अंदर बढ़ोतरी भी होती है, धन बढ़ता भी है। और ये धन जो होता है वो आपके लिए सुखों के काम आता है। यानी इस धन से आपके घर में क्लेश और तनाव नहीं आता कि धन वहाँ चला गया, धन वहाँ चला गया, धन वापस नहीं आया। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है कि धन तो आता है लेकिन सुख नहीं आते। ऐसे लगता है कि सुख आपसे थोड़े से दूर हो गए हैं, सुख नाराज़ हो गए हैं। लेकिन धन भी आया, ये सुखनुमा धन, यानी सुख देने वाला धन होगा। इससे आप अपने जीवन के सुख पाएंगे, अपने घर के सारे सदस्यों की इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण कर पाएंगे। तो इस तरीके के उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये पूछते हैं कि इस उपाय को हमें कब करना चाहिए। कोई भी ऐसे योग संयोग हो, जैसे जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्ध योग हो, शिव योग हो, लक्ष्मी योग हो, ऐसे पुष्कर योग हो, यानी इस तरीके के योग हो, तब आप इन उपायों को कर सकते हैं। वसंत पंचमी हो या फिर शिवरात्रि हो या फिर पूर्णिमा हो, तो इस समय पर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का खास दिन हो, दीपावली का समय हो, धनतेरस हो, यानी ऐसे समय जब हो तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर खास करके कहते हैं इस समय पर किए हुए ये उपाय होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फल देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हर वीडियो को आप और रिमार्क भी डालिएगा ताकि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, ये चैनल कैसा लगता है, और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।